तो इन्होंने लाड़की योजनाएं चालू कर दी। पहले तो लाड़की बहनों की यादी नहीं आई थी उनको, क्यों कि जब बहनें नहीं लग रही थी उनको सिर्फ पैसा यानी कि आने दो, क्योंकि महिलाएं यहाँ की इतनी सक्षम है कि खुद की सुरक्षा तो खुद ही कर सकती है। लेकिन यहाँ राजनीति जो चल रही है वो बहुत घटिया किस्म की चल रही है। अभी सिलेंडर देखो 1200-1300 रुपए सिलेंडर हो गया, तेल कभी भी बढ़ गया, हाँ सब्जियों के रेट बढ़ गए, फिर क्या करेंगे? 1500 रुपये हमें नहीं चाहिए भैया, हमें सुरक्षा चाहिए हमारे लिए। और जो है हमारे मुड़क सर, जो आज तक के सिर्फ जिला अध्यक्ष जो भी हो, लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को सपोर्ट किया है। गरीबों की लड़कियों की शादी ब्याह, गरीबों जैसे लूले लंगड़ों को भी सपोर्ट किया है उन्होंने हर चीज़ से। तो आपको क्या लगता है ये जो मुलक साहब है वो आपको रोजगार देंगे? देंगे, 100% देंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो सर के साथ है। उनके थ्रू हम यहाँ आए पंचाड़ा खुद से, और जो मुड़क साहब ने हमारे लिए किए उनके लिए धन्यवाद। तो बोलिए भाई बहनों, ब्याट ब्याट ब्याट, मुड़क सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और चोरों को निकाल भगाओ। नमस्कार, डीबी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और इस वक्त डीबी लाइव की टीम मौजूद है रामटेक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई महिलाएं हैं और यहां पे हम जनता से जानेंगे और महिलाओं से खासकर जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, यहाँ की महिलाएं आखिर चाहती क्या हैं, किस तरीके के मुद्दे हैं। तो आपका नाम? गीता साहू जी। आप यहीं की हैं? जी, ये मायका है मेरा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अहम रोल निभाती है एक तरीके से देखें तो चुनाव में। तो आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे देखिए मैडम, जैसे यहाँ पे ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। यहाँ जैसे चौक से है, जायसवाल साहब है, इन्होंने आज तक के कोई रोजगार लाया ही नहीं है। 20 साल से हमारे आमदार साहब राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक के ऐसा गरीबों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। कईयों रास्ते रोड खराब पड़े हुए हैं, ना किसी को रोजी मिल रही, ना कुछ। कंपनियां आए हार की बाहर चली गई है। और जो है हमारे मुड़क सर, जो आज तक के सिर्फ जिला अध्यक्ष जो भी हो, लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को सपोर्ट किया है। गरीबों की लड़कियों की शादी ब्याह, गरीबों जैसे लूले लंगड़ों को भी सपोर्ट किया है उन्होंने हर चीज़ से। मैं भी एक विधवा हूँ, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे थे, आज बड़े हो गए, शादी वादी हो गई, लेकिन उन्होंने हमको भी सपोर्ट किया। जो मैं अपने साथ महिलाओं को लाती हूँ उनको भी सपोर्ट करते हैं वो। और ऐसे हर बात को अगर अपने फ़ोन भी कर दिए तो भी काम हो जाता है। वो ऐसे यानी कि गर्व नहीं करते कभी कि मैं ये हूँ या वो हूँ। वो बस आधी रात को अगर फ़ोन करोगे तो भी वो तैयार होते हैं। ऐसे इंसान को तो चुन के आना ही चाहिए। और मैं जनता से यही निरोध करूँगी कि ब्याट ब्याट ब्याट, और हमारे सर को हर चिन्हों में विजेता मिलनी चाहिए। तो बोलिए भाई बहनों, ब्याट ब्याट ब्याट, मुड़क सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और चोरों को निकाल भगाओ। बस यही हमारी आवाज़ है। अभी एक योजना चली लाड़की बहना योजना, जिसके थ्रू महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो क्या आपको उसका लाभ मिलता है? जी नहीं, मैं निराधारी पेंशन योजना की हूँ मेंबर। मेरे पति 2012 में डेथ हुई थी उनकी, तो मेरे को निराधारी की पेंशन मिलती है। लेकिन जो अभी चुनाव आया तो इन्होंने लाड़की योजनाएं चालू कर दी। पहले तो लाड़की बहनों की यादी नहीं आई थी उनको, क्यों कि जब बहनें नहीं लग रही थी उनको सिर्फ पैसा यानी कि आने दो और जाने दो, ऐसा था। लेकिन जो लाड़की बहन योजना की स्कीमें है अब वो कायम की चालू रहने वाली है। और वो रखेंगे हमारे राजेंद्र मुड़क सर, जो 3000 रुपये करने वाले हैं, और निराधारी पेंशन भी 2000 करने वाले हैं। तो यानी कि कहा जाए, मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, 2 क्लास पढ़ी हूँ, लेकिन ये पहली बार है जो मैं मीडिया के आगे बोल पा रही हूँ, इतनी जनता के आगे। और आप लोगों ने मुझे इतनी प्रोत्साहित किए हो कि पहली बार मैं दिमाग में थोड़ी हूँ तेज। बहुत से लोग बोलते कि दिमाग में तेज है, लेकिन कैसा है, कुछ कुछ समझता, कुछ नहीं समझता। राजनीति से बहुत दूर हूँ मैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सिका खटोते। आपकी तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे, क्या समस्या है महिलाओं से की? मैं राजेंद्र मुड़क जी के लिए सभी लोगों से अनुरोध और निवेदन करूंगी कि सभी लोग 13 नंबर की जो बटन है, सभी लोग चाह के भी उसी में ही वोट करें, क्योंकि अगर उनको लेके आएंगे तो आगे चल के हमारे रामटेक क्षेत्र में बहुत सारा निवेश भी होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रुक गई है
ताकि जो काम करने लोग यहाँ के लोग नागपुर जा रहे हैं, जिनको 4-4 हज़ार रुपये देगी महिला, जो अपना घर दिन भर के लिए छोड़ के जाती है, शाम के समय में घर वापस आती है, जब उनको खाना बनाना पड़ता वो अपना टाइम एडजस्ट नहीं कर पाती, वो बहुत सी चीज़ें ऐसे जो बहुत मैनेज नहीं कर पाती, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता। आज अगर वो चीज़ यहाँ हमारे रामटेक में मिलेगी तो सभी महिला को उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारी, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग हैं, लेकिन हम भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुड़क साहब को ही लेकर आएंगे, इसलिए लेकर आइए क्योंकि जो हमारे आगे की जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे मुड़क साहब। जब तक वो सीट में नहीं होंगे तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि आगे के लिए तो हमारे यहाँ कंपनियां भी आनी चाहिए और ऐसी जो गरीब लेडीज है जिनको काम नहीं है उनके लिए काम आना चाहिए और वो काम कर सकते हैं सिर्फ राजेंद्र मुड़क जी। बस आप बताइए हमें कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं आखिर? हमारा मुद्दा है का मुड़क साहब आएंगे, रोजगार मिलाएंगे। हम गरीब आदमी है। आप करती क्या हैं? हम काश्तकारी का काम करते हैं। काश्तकारी रोज जाती है वावर में। हाँ, मतलब दूर जाना पड़ता है? हाँ, दूर जाना पड़ता है। 4 किलोमीटर जाते हैं हम। आप हमें बताएं, आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या गुजारिश करना चाहती हैं? मुझे उतनी हिंदी अच्छी से आती नहीं। जितना आपको आता है उतना बताइए, हम समझ जाएंगे। मला असं वाटतं की आपल्या ह्या रामटेक तहसीलमध्ये जसं आम्ही जसे महिला आहे म्हणजे पूर्ण शेतीमध्येच कामं करत असतो। शेतीशिवाय आम्हाला दुसरा कोणता पर्याय नाही आहे। तर म्हणून ये बोल रही है कि रामटेक तहसील में जो भी काम का पर्याय नहीं है तो हमें यहाँ काम मिलना चाहिए। खुद के ही गाँवों में हम बाहर जा रहे हैं, जैसे गाड़ियों में ये बाहर बहुत दूर दूर तक काम में जाते, ये यानी कि जो ना होने वाली घटनाएं अगर होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं कईयों गाड़ियों के, जो लेडीज दूर दूर जा रही है काम में, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है। छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, घर, पति सब छोड़ के, तो अगर धोखा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जायसवाल नहीं, इनकी जिम्मेदारी अपन खुद उठाएंगे। तो यही रोजगार सर अगर यहाँ लाके देते हैं तो हमारी महिलाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है ये जो मुलक साहब है वो आपको रोजगार देंगे? देंगे, 100% देंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो सर के साथ है और सर हमारे साथ है, इसीलिए हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं उनके लिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है अजय शिवरकर उनके पास गई थी वो कार्यक्रम करने के लिए। उसने बताया मुड़क साहब के तरफ जाओ तुम, उनके साथ बात करो। इतना बात। अच्छा, आप हमें बताएं कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सड़कें दिखाई दे रही हैं और रोज़गार का मुद्दा अभी सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने भी बताया कि रोज़गार नहीं मिलता, दूर जाना पड़ता है महिलाओं को काम करने के लिए। हाँ, रोजगार के यहाँ है नहीं, यहाँ पूरे खेती के काम है और महिलाओं को खेती के सिवाय कोई काम नहीं है। इसीलिए यहाँ कंपनी होनी चाहिए और रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ लोग बाहर जाती है काम करने। और हमारी समस्या ये थी कि हम यहाँ कुछ देनगी के लिए आए थे और यहाँ अजय शिवरकर ने हमें लेके आए, नीतीश मेंढे, अजय शिवरकर, उनके थ्रू हम यहाँ आए पंचाड़ा खुद से। और जो मुड़क साहब ने हमारे लिए किए उनके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं कहती हैं खासकर रोज़गार को लेकर। मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अलग अलग कोने से और महाराष्ट्र में जिस तरीके की अभी बदलापुर वाली घटना सामने आई, महिलाओं के साथ किस बर्बरता से सलूक किया जाता है, तो उसको लेकर यहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? अभी तो मैडम यहाँ ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि महिलाएं यहाँ की इतनी सक्षम है कि खुद की सुरक्षा तो खुद ही कर सकती है। लेकिन यहाँ राजनीति जो चल रही है वो बहुत घटिया किस्म की चल रही है। किस तरीके से? जैसे क्या है, जो उनके पास आया तो वो उन्हीं का होके ही रहेगा, और कोई महिलाएं जाती भी अपनी समस्या लेके तो वो बस सिर्फ मुंह के आगे बोलते कि हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, लेकिन बाद में नहीं होता। लेकिन हमारी महिलाओं का यानी कि हम तो इतने यानी कि बोलेंगे कंपटीशन से कि हमारी महिला खुद अपनी रक्षा कर सकती है। ऐसी जो घटनाएं हो रही बिहार, यूपी में, जहाँ पर भी वैसी घटना होने की संभावना हमारे इधर नहीं, क्योंकि हमारी महिलाएं झांसी की रानी है। आज की नारी सब पे भारी। एक नारी 100 पे भारी। इसीलिए
क्या है, खुद की रक्षा खुद ही करो, क्योंकि कानून समय पे नहीं पहुंचता। वो कहावत है, पहले पूरी घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है। तो उससे अच्छा पुलिस के पहुंचने से पहले खुद ही रक्षा अपनी कर लो। अगर कोई अपने से ज़बरदस्त आगे है तो उससे ज़बरदस्त बनने की कोशिश करो, क्योंकि मैं रात के 9-9 बजे तक बाहर से आती हूँ पैदल, लेकिन कोई माई का लाल औकात नहीं किसी की। आप हमें बताएं कि एक योजना चलाई गई है महायुति की तरफ से, लाडली बहना योजना, जिसके थ्रू 1500 रुपये महीने के तौर पर दिए जा रहे हैं। हाँ, लड़की बहना योजना का जो पैसा है, एक तो मुड़क साहब भी अपने घर से नहीं दे रहे, ना आशीष जायसवाल अपने घर से दे रहे। ये जो योजना निकाली एक महिला के थ्रू एक उनका अनुदान के रूप में दिया जा रहा है महीने के हिसाब से। और महंगाई इतनी सर चुके चढ़ रही है कि 3000 या 1500 रुपये कहीं मायने नहीं रखता, कोई तरीके से मायने रखता। आज अगर हमारा बच्चा अगर एक नॉर्मली तरीके से अगर स्कूल जा रहा है तो 1500 रुपये हमें उसको गाड़ी के ही देना पड़ता है एक बच्चे के, तो 1500 रुपये हमें किस चीज़ का मायने रखता, उससे ज़्यादा तो हम पर ऐसे ही कमा ले रहे हैं। तो इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि और तुम यहाँ से हमसे ले रहे हो और वहाँ दे रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी सिलेंडर देखो 1200-1300 रुपये सिलेंडर हो गया, तेल का भी बढ़ गया, हाँ सब्जियों के रेट बढ़ गए, फिर क्या करेंगे। 1500 रुपये हमें नहीं चाहिए भैया, हमें सुरक्षा चाहिए हमारे लिए। हाँ, कम जैसे जो हमारे कांग्रेस के ज़माने में जो हमें पहले जो सुरक्षा मिल रही थी, वो आज हमको सुरक्षा नहीं है। हमको वही सुरक्षा चाहिए, वही सुरक्षा चाहिए, वही चाहिए हमें और कोई दूसरा नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी महंगाई से हर चीज़ से इतने परेशान हो चुके हैं। एक तो काम, बेरोजगारी, ऊपर से महामारी, ऊपर से ये कोरोना, रखे लोगों की पूंजी वो भी खर्च हो चुकी है। क्या करेंगे लोग, बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी इस समय में, इसलिए हम लोग को रोज़गार चाहिए। और सबसे मेन बात यहाँ आशीष जायसवाल सर ने ये किए है, हम उनके प्रति मतलब गलत नहीं बोल रहे, ये बात सही है। अगर आप कहीं भी पूछोगे, उन्होंने क्या किया, रामटेक क्षेत्र के अंदर पर्यटकल घोषित कर दिए हैं इसको, ताकि यहाँ जो कंपनियाँ बनने वाली थी वो कंपनियाँ बनते बनते रुक गई है। हाँ, इसलिए रोजगार के लिए लोग इतना भटक रहे, नहीं तो चाहते तो आज सब आशीष जायसवाल की तरफ में ही खड़े रहते। इस वजह से आज सर सभी लोगों को सर को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह ये है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की महिलाओं को कहना है कि वो रोज़गार चाहती हैं, अगर 1500 रुपये महायुति की तरफ से दिए भी जा रहे हैं तो वो उनके पैसे ही उन्हें वापस किए जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोज़गार का, महंगाई का बढ़ता ही जा रहा है। आपका नाम? ममता कीचर। तो यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे यानी अब दो पार्टी से में देखो कौन आता है, या हो सकता सर आएंगे बोली। कौन से? दोनों टफ है। देखा जाए तो मुद्दे तो यही होने चाहिए जो अपन जिस काम के लिए चाहते हैं। जैसे कुछ गरीब लोग हैं, जैसे कोई योजना है वो अगर लागू होती है तो स्कीम वो भी बेटर होंगी। और ज़्यादातर देखा जाए तो अपने इधर सारा एरिया तो डेवलप ही है, बेचारे गरीब लोगों को ही कुछ मदद मिल जाए जो अपने काम के निमित्त उनके पास जाते हैं, रोज़गार मिल जाए। हाँ, और अभी पार्टी तो दोनों भी टॉप पे ही चल रही है, बोल नहीं सकते कौन आएगा करके, दोनों के बीच फाइट रहेंगे, लेकिन क्या आप बदलाव चाहते हैं यहाँ पर? जैसे अभी जो नेता चाहिए मैडम की नौकरी के लिए कोशिश करने के लिए चाहिए थी। रोजगार है अपने पास, जिसके पास नहीं है वो, और जैसे स्कूल एजुकेशन है उसमें जो फीस है अपनी वो थोड़ी कम होनी चाहिए। और जहाँ तक का देखा जाए तो मेडिकल जैसे अपन जाते हैं दवाखाने में, जैसे उसमें भी अफोर्ड नहीं कर पाते कोई लोग प्राइवेट, तो उसके लिए भी कोई योजना आना चाहिए, कोई कार्ड या स्कीम वो जैसे लाभ उठा सके अपन। जैसे दवाइयाँ बहुत महंगी होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। योजना के जो कार्ड है मैडम कुछ दवाखाने में नहीं चल रहे मैडम, तो उसके लिए वो आयुष्मान कार्ड प्राइवेट में लागू किया जाए, क्योंकि मैडम उससे क्या है ना, लोगों का खर्चा मतलब कम हो जाए, लोगों का इलाज हो जाए। मेरा यही कहना है मैडम कि जो भी सरकार चुन के आए कम से कम कि मतलब रोजगार जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी कुछ योजना है वो चालू रहनी चाहिए। अभी एक ये पार्टी सब बोलते तो है, मगर मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, ऐसा है। अभी एक मुद्दा भी सुर्खियों में, लाडली बहना योजना जिसके थ्रू 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। हाँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं वो अच्छा है, उसके बजाय मेरे हिसाब से पैसे देने से अच्छा उसके बजाय आप महंगाई कम करो, जो फैसिलिटीज़ है उसको थोड़ा बढ़ाओ। और पैसे देने से तो मुझे नहीं लगता इतना, आज अपन पैसे ले लेंगे, आज निकल वो योजना बंद भी हो सकती है, मगर जो प्रॉफिट होता है महंगाई में कम से कम कुछ कम कर दो। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है जो कम कर दो, जो अपन चीज़ें करने के लिए अपन इतनी सारी चीज़ें सरकारी काम दफ्तरों में जो चक्कर लगाते हैं मैम,
उसके लिए थोड़ा अपने को ये इनसे मिलो उनसे मिलो धुतकार मिलती है। मेरा हिसाब से जो ये सब चीज़ें हैं वो इजी कर देना चाहिए, इतना भी इजी नहीं मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भ्रष्ट लोग अपने को मिल जाते हैं, फिर अपन वही काम करने के लिए पीछे चले जाते हैं। ऐसा है मैडम है कि रामटेक मैडम यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नहीं है, इन लोगों ने पर्यटन घोषित करी है। सरकार कोई भी चुन के अगर यहाँ 1 या 2 कंपनी आ जाती है तो आने वाले लोगों को नागपुर जाने की गरज नहीं पड़ेगी, रोजगार भी एक तरह से। रोजगार नहीं है ना मैडम, यहाँ पे रोजगार होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग बेरोजगार वाले हैं, यहाँ काम के लिए कोई जगह नहीं है। मैडम 3000 में काम 9 घंटे काम कर रहा है। और जो लाडली बहन का जो बोल रहे हैं वो भी अच्छी बात है कि पैसे दे रहे हैं, पैसे देने के बजाय जो सिलेंडर में सब्सिडी कम कर देनी चाहिए, बाकी की चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पैसे देने से तो इंसान कुछ नहीं होगा, जो अपना रोज का है वो बेचारा इंसान मैनेज कर सके, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों के मुद्दे यही हैं, एक तो रोज़गार मिलना चाहिए ताकि बेरोज़गारी कम हो, और जो ये लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये योजना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को पैसे देने से अच्छा है आप रोज़गार दें उन्हें, ताकि उनको पैसों की ज़रूरत ना पड़े, इतना कमा पाएँ, अपने आप में एक सक्षम बन पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका DV लाइव को देखने के लिए। नमस्कार।